सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना ये नाम जब भी कोई सुनता है तो खौफनाक तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जो इस संकट के वक्त में भी चांदी कूटने में लगे हुए हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी मरीज की क्या मजबूरी है। प्राइवेट अस्पतालों के इसी काले सच से आज हम पर्दा उठाएंगे। जब जमीन लेनी थी तो बड़े बड़े वादे किए, शपथ ली कि भलाई करेंगे, लेकिन लगता है कि बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल भूल गए वो शपथ, वो वादा और लग गए कमाई में। कैसे ये इंसानियत का मजाक उड़ा रहे हैं और कैसे ये अस्पताल केवल कमाई में जुटे हैं, हर वो खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। ना भलाई ना सुने किसी की दुहाई, इनका सपना केवल और केवल कमाई। सरकार के आदेश भी नहीं लगते इन पर। इनके लिए केवल पैसा सबसे ऊपर। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज ला रहा सामने प्राइवेट अस्पतालों का काला सच। प्राइवेट अस्पतालों का काला सच, जी हां, सही सुना आपने, काला सच जो सफेद कोट के नीचे दबाया जा रहा है। आज फर्स्ट इंडिया इसी काले सच को उजागर करने जा रहा है। आप भी ये जानते हैं कि कोरोना ने न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हर कोई अपने अपने स्तर पर कोरोना के नुकसान को थामने में जुटा है। इसी तरह गहलोत सरकार भी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोकथाम पर काम कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों ने इस संकट में भी अपनी कमाई का जरिया ढूंढ लिया है? जी हां, ये सच है। फर्स्ट इंडिया की टीम ने जब पड़ताल की तो एक ऐसी हकीकत सामने आई है जो न केवल आपको चौंका देगी बल्कि भलाई के नाम पर खोली गई दुकानों के मालिकों को शर्मसार कर देगी। हम आपको पूरी हकीकत से रूबरू कराएंगे। बस आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। तो कोरोना की जंग में भी निजी अस्पताल चांदी कूटने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद निजी अस्पतालों ने कोरोना मरीजों से दूरी बना रखी है। वहीं फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में चौंकाने वाली कई तस्वीरें सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। भलाई करने की शपथ लेकर कई अस्पताल संचालकों ने सरकार से कौड़ियों के भाव जमीन ली, लेकिन जमीन लेने के बाद शपथ तो भूल गए और लग गए कमाई में। कमाई करें, इसमें बुरा कुछ नहीं है, लेकिन इतना भी ना करें कि किसी मजबूर की मजबूरी भी न समझें। कोरोना संकट में जहां सभी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे की मदद में जुटे हैं, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपनी कमाई का जरिया ढूंढ लिया है। इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने अस्पतालों से कांटेक्ट किया तो हर प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों को सरकारी अस्पतालों में रेफर करता नजर आया। एक सर, हमारे अंकल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनको एडमिट कराना चाहते हैं आपके यहाँ। सर, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अभी प्रेजेंट में रख नहीं रहे हमारे यहाँ। वो तो सर RUSH और निम्स और महात्मा गांधी जाना पड़ेगा। सरकार तो करी ना, जिन्होंने सरकार से रियायती दर पर जमीन ली उनको एडमिट करने पड़ेंगे। सर वो आप 254700 पूछिए सर इसके बारे में। वो कौन है, वहाँ कौन मिलेंगे सर? वहाँ इंक्वायरी नंबर वाले मिलेंगे सर आपको। तो आप यहाँ से देखो ना, आपके यहाँ से। सर यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो सर अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, मैं अंकल को एडमिट कराना चाह रहा था सर सिक्की बिरला में। सर अपने यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट नहीं लेते सर। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ले नहीं रहे? नहीं ले रहे सर। क्यों सर? पेशेंट अगर कोई पॉजिटिव आता भी है, हमारे यहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं, उनकी रिपोर्ट जाती है, कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो ऐसा में शिफ्ट करते हैं सर उनको। हम कोरोना पेशेंट को लेते ही नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट तो कह रही है प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करा सकता है। सर उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ नहीं कह पाऊंगा। सर कोरोना पेशेंट का पेशेंट नहीं होता क्या सर? वो तो इलाज तो आपको डॉक्टर को हॉस्पिटल में करना है ना सर। इसमें
सर वो तो करना है इलाज तो, लेकिन मेरे पास जो भी अभी तक हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। जो रियायती जमीन पे ले रखी है उन्होंने, जो रियायती जमीन ली है वो भी कह रहे हैं उनको भी इलाज करना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सर आप रिपीट इसी नंबर पे कॉल कर लीजिए, हाँ उनको बोल देना मार्केटिंग के सीनियर से बात करवा देंगे आपकी। सर मैं ऐसे कह रहा था कि मेरे अंकल हैं वो पॉजिटिव आए हैं, अभी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, अभी 3 बजे रिपोर्ट आती है ना उसमें। हाँ कहाँ पे? प्राइवेट लैब से कराई थी हमने जांच इनकी। हाँ हाँ तो सर पॉजिटिव आए हैं तो सर उनको भर्ती कराना चाह रहे थे, उनकी क्या सांस में बहुत दिक्कत हो रही है। सर पॉजिटिव पेशेंट तो यहाँ भर्ती नहीं होते, आप RUS से जाइए। मैं ऐसे कह रहा था कि मेरे अंकल हैं वो अभी 3 बजे रिपोर्ट आई है, उनकी पॉजिटिव आई है, ठीक है। तो उनको भर्ती कराना चाह रहे थे हम सर। कहाँ सर? हमारा उसमें हॉस्पिटल बहुत डेडिकेटेड सेंटर नहीं है सर कोविड के लिए। तो सर डेडिकेटेड सेंटरों में थोड़ी इलाज हो रहा है, सभी जगह हो रहा है इलाज। तो नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हमारे पास अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं। गवर्नमेंट उस पेशेंट को, जो गवर्नमेंट के जो डेडिकेटेड सेंटर है, महात्मा गांधी, निम्स, JNU, RUHS, यहाँ शिफ्ट करा लेती है पेशेंट को तुरंत। तो सर गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट का इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाएगी, गवर्नमेंट आपसे कॉन्टेक्ट, आप कहाँ एडमिट है, आपको वैसे उठा लेगी वहाँ से। जहाँ गवर्नमेंट के डेडिकेटेड सेंटर वहीं तो करेंगे ना सब इलाज। तो सुना आपने कैसे बेशर्मी से ये लोग कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे। बड़ी ही बेशर्मी से इन प्राइवेट अस्पतालों से मरीजों को रेफर किया जा रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं बीते दिनों में कितने अस्पतालों ने कितने मरीज रेफर किए। संतोकबाद दुर्लभ जी अस्पताल 10 मरीज रेफर, फोर्टिस अस्पताल 1 मरीज रेफर, अपेक्स अस्पताल 3 मरीज रेफर, मणिपाल अस्पताल 1 मरीज रेफर, CK बिरला अस्पताल 2 मरीज रेफर, शेखावाटी अस्पताल 1 मरीज रेफर, मेट्रो मास अस्पताल 2 मरीज रेफर, महावीर कैंसर अस्पताल 1 मरीज रेफर, इंटरनल अस्पताल 4 मरीज रेफर। जिस तरह से मरीज रेफर किए जा रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि इन अस्पतालों को सरकार के आदेश की कोई चिंता नहीं। राज्य सरकार ने 30 मई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सख्ती दिखाई थी। कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी। रियायत लेने वाले निजी अस्पतालों को कोरोना पेशेंट का फ्री इलाज करना होगा। ACS मेडिकल रोहित कुमार सिंह ने जारी किए थे आदेश। इलाज में अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। पिछले एक पखवाड़े में निजी अस्पतालों ने 100 से ज्यादा मरीज रेफर किए। कुछ मरीज तो ऐसे रेफर किए जिनकी सरकारी अस्पताल में आते ही मौत हो गई। इटर्नल, चिरायु, मणिपाल, JNU अस्पताल से रेफर मरीजों की मौत हुई। ये तो हुआ काले सच का एक पहलू। अब आपको एक और शर्मनाक तस्वीर दिखाते हैं। कोरोना मरीजों को निजी अस्पताल अपने यहाँ भर्ती भले ही नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे मरीजों से पैसा कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही मामला है हाल ही में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज सुरजीत सिंह का। इटर्नल अस्पताल में भर्ती सुरजीत सिंह का एक दिन का 45,870 रुपए का बिल बना दिया। जैसे ही अस्पताल प्रशासन को पता चला कि मरीज पॉजिटिव है तो उसे देर रात को ही SMS अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। ये कहानी सिर्फ सुरजीत सिंह की नहीं है, ऐसे कई मरीज हैं जो निजी अस्पतालों में ठगे जा चुके हैं। मोटा बिल चुकाने के बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही अस्पताल ऐसे मरीजों से पल्ला झाड़ लेते हैं। प्राइवेट अस्पतालों की बेशर्मी और सरकारी आदेश की मॉनिटरिंग नहीं होते देखकर ऐसा लगता है कि ACS रोहित कुमार सिंह खुद निजी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी कर भूल गए। हालात ये है कि निजी अस्पताल विभाग को सूचना देते हैं और आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ही पॉजिटिव मरीजों को निजी अस्पताल में ले जाकर सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने को भी तैयार हैं, लेकिन ऐसे मरीजों के डर से अस्पताल में बाकी मरीज के नहीं आने की आशंका और बिजनेस खराब होने के डर से निजी अस्पताल लगभग नो एंट्री का बोर्ड लगा चुके हैं। सहयोगी शिवेंद्र परमार के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार भी जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप हेल्थ बीट को कवर करते हैं, अस्पताल की व्यवस्थाओं को बखूबी समझते हैं, लेकिन ऐसे अस्पतालों का, प्राइवेट अस्पतालों का क्या फायदा जो महज शोपीस बनकर रह गए हैं? बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से कोरोना महामारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिस तरह के हालात पूरे
हिंदुस्तान में बने हुए हैं और जिस तरह की भयावह स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए सभी से अपील की गई थी। खुद सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मार्मिक अपील की थी कि जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी जिम्मेदारी तय की गई है, जो सरकार से रियायत लेकर के बैठे हुए हैं उन अस्पतालों को जिम्मेदारी तय करते हुए उनको इलाज जो है कोरोना मरीजों का किया जाना चाहिए। लेकिन जो इसके पीछे का गणित है वो हम आपको दिखा देते हैं। पहले तस्वीर में आपको दिखाते हैं जिसके अंदर दिखाते हैं आपको किस तरह से पिछले एक पखवाड़े के अंदर जब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किए थे उसके बाद क्या स्थिति बनी है, किस तरह से मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है उसकी तस्वीर बताते हैं। अभी हम खड़े हैं संतोखबाद दुर्लभ जी अस्पताल के अंदर। ये संतोखबाद दुर्लभ जी अस्पताल वो अस्पताल है जिसको ICMR ने अनुमति दी है जांच करने के लिए। एक जांच के 4500 रुपये यहाँ पर मरीजों से लिए जाते हैं कोरोना जांच के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर किसी मरीज को इलाज कराना है तो जवाब मिलता है ना। पिछले अगर एक पखवाड़े की बात करें तो 10 से 12 मरीज ऐसे हैं जो संतोखबाद दुर्लभ जी अस्पताल के अंदर भर्ती हुए थे और यहाँ से उनको रेफर किया गया। उसके साथ ही हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। सरकार ने सख्ती दिखाई थी, 30 तारीख को बड़ा आदेश निकाला जिसमें कहा गया था कि तमाम जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, निजी संस्थान हैं जिन्होंने सरकार से रियायती ज़मीन ली है या फिर रियायत ली है वो सभी लोग कोरोना का इलाज करेंगे और उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये अस्पताल जो हैं क्यों कोरोना मरीजों का इलाज करने से मना कर रहे हैं, इसके पीछे का गणित ये है कि सरकार ने ये कहा है कि बिल्कुल विकास लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त हमारे साथ CMHO नरोत्तम शर्मा जी जुड़ गए हैं। नरोत्तम शर्मा जी, क्या अलग अलग आदेश हैं प्राइवेट अस्पतालों के लिए, सरकारी अस्पतालों के लिए? क्योंकि वहां तो कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। सरकार द्वारा सभी निजी अस्पतालों और गवर्नमेंट अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने यहाँ कोरोना मरीज आने पर उनका इलाज किया जाए। हमने 7 दिन पहले ही सरकार को वापस द्वारा पत्र लिखा है जिसमें निवेदन किया है कि सभी निजी चिकित्सालयों को पाबंद किया जाए कि उनके यहाँ पर कोई पॉजिटिव पेशेंट आने के ऊपर वो वहां से उसको रेफर नहीं करें और अपने संस्थान में उसका इलाज करें। ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ पर कोई पॉजिटिव पेशेंट मिलने के ऊपर वो उसका इलाज करें, हमें सूचित करें और उससे कोई परेशानी हो। सर ऐसे बहुत सारे, मैं गिनती में आपको बता सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो यही कर रहे हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि पेशेंट जो है पॉजिटिव है उसके बाद रेफर कर देते हैं, यानी कि ये तो रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गए हैं सिर्फ। बिल्कुल, हम इसलिए सरकार से निवेदन किया, सरकार से निर्देश निकलने हैं इस कारण में कि इनको पाबंद किया जाए कि ये जो पॉजिटिव प्राप्त होने पर ये अपने संस्थान में उसका इलाज करें और वो डायरेक्ट उसको प्रॉफिट प्राप्त होने पर हमारे सरकारी संस्थान में रिलीज नहीं करें। इसके लिए पाबंद करने तो सरकार निवेदन किया गया है। आजकल में इनके लिए गाइडलाइन जारी होने वाली है जिनमें इनको पाबंद किया जाएगा कि अपने संस्थान पे यदि इसको रोगी पॉजिटिव पाया जाता है तो अपने संस्थान पर उसका इलाज किया जाए। सर लेकिन ये देरी क्यों फिर? अभी तक तो कई मरीज ऐसे हैं जो कि इसी वजह से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। नहीं, ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं है। जो भी पॉजिटिव केस मिलता है उनको इनका यदि रेफर किया जाता है तो हम कभी भी उस पेशेंट के ऊपर ऐसी लापरवाही नहीं करते हैं। तुरंत उसको हम जो भी हमारी आवश्यक जो हमारी सुविधा है वो सर ग्राफिक्स के जरिए, अगर आप टीवी देख रहे हो तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी सकते हैं कि कितने मरीज ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव थे, उनको रेफर किया गया और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उनकी जान चली गई क्योंकि देरी हुई। नहीं, यदि ऐसा कोई अस्पताल ऐसा करता है तो गलत करता है। इसलिए लोगों को हमने पाबंद कराने के लिए सरकार से निवेदन किया है कि पाबंद किया जाए जिससे कि यदि कोई पॉजिटिव पेशेंट आने पर या गंभीर मरीज होने पर वो उसको वहां से अपने यहाँ से हटा के हमारे संस्थान पर नहीं भेजें, अपने संस्थान पर इसका इलाज करें। इनके लिए नई इनको वापिस द्वारा गाइडलाइन बनाई जा रही है और हम वापिस इनको निर्देश जारी कर रहे हैं कि अपने संस्थान में पॉजिटिव मरीज मिलने पर संस्थान पर ही उसका इलाज करें। लेकिन सर इस सख्ती का असर आगे नजर आएगा कम से कम? अब बिल्कुल आएगा। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार भी जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, वाकई में इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि कई मरीजों ने ऐसे ही अपनी जान गंवा दी और मोटे मोटे बिल उनको थमाए गए थे। देखिए ये तो शर्मनाक है ही। जिस तरीके से हमने रिपोर्ट दिखाई है कि निजी अस्पतालों की हालत क्या है, खासकर ऐसे अस्पताल जिस अस्पताल के बाहर मैं खड़ा हूँ, दिव्या कौड़ियों के भाव इन्होंने सरकार से जमीन ली है। एक एक रुपए में इन्होंने सरकार से जमीन ली है और अब ऐसा समय है जब सरकार की इनको मदद करनी है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। तो ये अस्पताल कर ये रहे हैं कि जैसे ही उनको पता चलता है कि कोरोना का मरीज पॉजिटिव है उससे हाथ जोड़ लेते हैं। आप देखिए किस तरह का दोहरा चरित्र है कि आप कोरोना की जांच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं कर सकते। और इलाज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी हठधर्मिता है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि आपको कार्रवाई का डर नहीं है। CMHO साहब ने ये तो कहा कि आगे से वो इस बात की पालना कराएंगे कि इलाज हो,
लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन अस्पतालों ने मरीज रेफर किए उन पर कार्रवाई क्या होगी। ये जो जमीन है जिस पर ये बड़े बड़े अस्पताल बने हैं, चाहे वो संतोष दुर्लभ जी हो, चाहे फोर्टिस अस्पताल हो, और तमाम अस्पताल हमने रिपोर्ट्स में दिखाए हैं, इनको एक एक रुपए में सरकार ने जमीन दी है। और इसके बावजूद लोगों को गंभीर हालत में अगर वो मरने के लिए छोड़ रहे हैं, उनको रेफर कर रहे हैं, तो ये सवाल चिकित्सा विभाग पर भी खड़े होते हैं कि आखिर इन अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्योंकि जो आपदा घोषित कर दिया जब सरकार ने, इतना कठिन समय आ गया, अब भी अगर ये अस्पताल हठधर्मिता करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर और किसी समय का इंतजार करना होगा कि इन अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। अब तो सब कुछ सामने है, हमने रिपोर्ट्स में दिखा दिया, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मरीज गंभीर है। और अब देखिए दिव्या, ऐसे पेशेंट भी हैं जो महंगा इलाज कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अस्पतालों को चिंता यह है कि अगर हम कोरोना के मरीज को एडमिट कर लेंगे तो बाकी जो हमारा बिजनेस है, चाहे वो दिल की बीमारी से कमाई कर रहे हों, डायबिटीज की बीमारी से कमाई कर रहे हों, उन मरीजों का क्या होगा। कोरोना को देखकर बाकी मरीज तो हमारे आएंगे नहीं। तो अस्पतालों का जो सिंगल एजेंडा रहा है, हमेशा से निजी अस्पतालों की मंशा पर सवाल खड़े होते रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे अस्पताल इसमें शामिल हैं, लेकिन कुछ अस्पताल, खासकर शहर के बड़े अस्पताल, इनका एक सिंगल एजेंडा है कि सरकार से सस्ती जमीन लो, फ्री में जमीन लो और दबाकर पैसा कमाओ, जनता को उनके हाल पर छोड़ दो। और उसका कारण ये भी है कि इनको कार्रवाई का डर नहीं है, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी इस तरह की कार्रवाई की हो कि इनके कोई लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई हो। इन्होंने अगर किसी को महंगा बिल दिया है तो उस पर कोई जुर्माना लगाया गया हो, सब रफा दफा हो जाता है। और यही कारण है कि इनके हौसले बुलंद हैं, चाहे मरीज कोरोना का पॉजिटिव हो, उससे इनको कोई सरोकार नहीं है। कि कमाई का जरिया बनकर रह गए हैं। लौटेंगे आपके पास, शिवेंद्र बने रहेगा हमारे साथ, और विकास शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, इतने सस्ते दामों में जमीनें खरीद ली गई, शपथ ली गई कि हम सेवा करेंगे, पेशेंट का इलाज करेंगे, लेकिन वो पेशेंट नहीं, उसमें भी डिस्टिंग्विश है कि अगर कोविड पेशेंट है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। देखिए दिव्या, अगर बात करें कोविड पेशेंटों की, जिस तरह की मनमानी और जिस तरह के हालात राजधानी के बड़े जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसकी जो स्थिति है उसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं कि कितने गंभीर मरीज, ये मानवता जिसको कह सकते हैं, मानवता पूरी तरह से तार तार हो रही है। हम आपको, किसी का आरोप नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पे या किसी संस्थान पे, किसी अस्पताल पे हम आरोप नहीं लगा रहे, हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, सरकार की वो आंकड़े जिसके अंदर दिखाते हैं एक मरीज जिसको सुबह 10:15 पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, ईएससीसी इटर्नल हॉस्पिटल से इस मरीज को शिफ्ट किया गया था, और मात्र 1.5 घंटे की अवधि के बाद में उस मरीज ने जान जो है उसकी चली गई। यानी कि किस परिस्थिति में उस मरीज को वहां से शिफ्ट किया गया था, बिल्कुल गंभीर स्थिति में। उसके साथ ही हम आपको और जो मरीज दिखाते हैं, मणिपाल हॉस्पिटल से वेंटिलेटर पर एक मरीज को शिफ्ट किया गया था, सिर्फ 8 घंटे के दरमियान उस मरीज की वापस से मौत हो गई आरयूएचएस अस्पताल के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं है कि सामान्य मरीजों को एडमिट करने के लिए मना कर रहे हैं, जो गंभीर मरीज है, ट्रीटमेंट जिनका बहुत जरूरी, तत्काल जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन जैसे ही उनकी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है। आज जिस तरह से सीएमएचओ ने कहा कि अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने बताया कि हमने लेटर लिखा है कलेक्टर को, लेकिन दबाव क्यों, किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो दबाव बनाते हैं, किस तरह से हमको जो कई अधिकारी ऐसे जिन्होंने नाम नहीं छापने की शर्त बताया कि प्राइवेट अस्पताल जो है अपनी एम्बुलेंस से वेंटिलेटर पर मरीजों को बाहर गेट तक ले आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ हमको शिफ्ट करना है। उनकी मजबूरी होती है, आरयूएचएस अस्पताल जो है उनकी प्रबंधन की मजबूरी है कि वो मरीज को अंदर ले। अगर नहीं लेते तो स्थिति ये भी करती है कि जो कोरोना मरीज है, गंभीर हालत में मौत जिंदगी जूझ रहा है, उसको अस्पताल ने लेने से मना कर दिया, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन ना तो उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाता है, ना और कुछ किया जाता है, बस ओनली अपनी खुद की एम्बुलेंस के अंदर उनको भेज दिया जाता है। इसके साथ ही हम आपको दूसरी तस्वीर बताते हैं, हम अभी खड़े हैं संतोष दुर्लभ अस्पताल में। यहाँ कोरोना की जांच की जाती है, लेकिन जब हमने यहाँ के प्रबंधन से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम यहाँ इलाज नहीं करते, और साथ ही उन्होंने प्रोटोकॉल का हवाला दे दिया कि प्रोटोकॉल ये बना हुआ है कि कोविड अस्पताल के अंदर जाकर इलाज किया जाए, जबकि सरकार की जो गाइडलाइन है, जो सेंटर की गाइडलाइन है, उसमें अब तो इतना बड़ा काम कर दिया गया है कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो उनको घर पर भी इलाज दिया जा सकता है। और जयपुर शहर के अंदर विकास हो, देखिए जरा एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह से भी हमने बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में ये मामला ही नहीं है, आगे हम इसकी जांच करवाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो।
देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उच्चाधिकारी के पास इस तरह की जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है कि इस तरह से अस्पताल जो कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है, उच्च स्तर से मॉनिटरिंग हो रही है, सरकार स्तर से इस बात की मॉनिटरिंग हो रही है। फिर भी अगर ये प्राइवेट अस्पताल की जो मनमानी है, जिस तरह से हो रहा है, ये नहीं अगर पता है किसी को, तो बहुत बड़ी बात है। और शायद मुझे लगता है कि जो निजी अस्पताल है उन्होंने भी एक पूरा अपना सेटअप बना रखा है, पूरा एक संपर्क बना रखा है। यही वो वजह है कि बिना किसी विरोध के, बिना किसी आपत्ति के मरीज जो है लगातार शिफ्ट हो रहे हैं प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल में। और सबसे बड़ी देखो, इसमें ये ऐसा नहीं है, ठीक है हो सकता है कि आपकी व्यवस्था है, व्यवस्था के हिसाब से आप 3 अस्पताल को डेडिकेटेड घोषित किया गया, लेकिन हमको तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरह के हालात हैं, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, 300 बेड की क्षमता जो है आरयूएस अस्पताल की है, 280 मरीज तक यहाँ पे पहुंच चुके थे। ऐसी स्थिति में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है, कोई और हालात बिगड़ते हैं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? क्योंकि जो निजी अस्पताल है उन पे तो नकेल कहीं कसी नहीं जा सकती। आदेश निकाल दिया गया है कि उनको इलाज करना है, लेकिन वहाँ इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बिल्कुल, तो मॉनिटरिंग कई चीजों की नहीं की जा रही है और इसी वजह से कई पेशेंट्स को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। विकास साहब बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। शिवेंद्र, आपका भी रुख करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।